Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. How are you all? Hope you all are fine, safe and sound by the grace of Allah. So open your science book. Chapter number 6, solids, liquids and gases. Page number 118. What we learn in this chapter? We learn matters. What is the matter? What is non-matter? Matter may be solid, liquid, gases. They may exist in a different state. Matter has a mass. It occupies a space. We learn about it different categories. Then open your book, page 119. What is matter? Look around you. All living and non-living things are matter. You are matter too. कह रहे हैं अब क्या है कि अपने अराउंड आप देखें तो क्या चीज़ है, हर चीज़ क्या है, मैटर है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑल आर मैटर्स. मैटर इज़ एनी थिंग दैट हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैस रखती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. अगर हम लिविंग थिंग्स की एग्जांपल में देखें, लिविंग थिंग इज़ अ पैरट, लेडी बर्ड, फ्रॉग, डेजी प्लांट. These all living things are matter. Living things such as animal and plants are matter. If we see in a non-living things like a chair, a water, car, and don't forget me that is a skeleton, it is also a matter. All things are included are matter. Non-living things such as the water, furniture, vehicles, and skeletons are matter too. Open your next book, page number 120. Matter has a mass. Mass is the amount of a matter in an object. Mass क्या है? किसी भी matter की जो amount है, उसकी quantity है, उसे क्या कहते हैं? Mass. Mass is measured in grams and kilograms. Grams, G denoting for grams and kilograms. Kg is denoting for kilograms. You can measure the mass of any object using a mass balance. When we using a simple mass balance, we add standard masses until the mass balance is not tilted toward either side. The mass of the object is equal to the sum of all the standard masses used. क्या कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैस बैलेंस को यूज़ करते हैं. वो सिंपल मैस बैलेंस भी हो सकता है और डिजिटल मैस बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन दोनों जो होते हैं तकरीबन उनका सम जो होता है वो सेम होता है. ये डायग्राम में आपको शो है एक डिजिटल मैस बैलेंस. अ डिजिटल मैस बैलेंस शो द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स डिजिटल स्क्रीन. इट्स मोर एक्यूरेट देन अ सिंपल मैस बैलेंस. ये आपने देखा होगा, आप जब किसी भी ग्रॉसरी शॉप का विजिट किया होगा तो उधर जो डिजिटल मैस बैलेंस पड़े होते हैं ये मोस्टली ज़्यादा क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं. देन ये जो शो हुआ डायग्राम में एक सिंपल मैस बैलेंस है. सिंपल मैस बैलेंस मेजर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड मैसेज. द मैस ऑफ द ऑरेंज इज़ अबाउट 150 ग्राम. ये क्या है हमारे पास जो उन्होंने रखे हुए हैं डिफरेंट मैसेज के हैं, जो स्टैंडर्ड मैसेज हैं वो उसमें रखते हैं, और साथ जो है वो कोई भी जो चीज़ मेजर करनी है, जैसे इन्होंने ऑरेंजेस रखे हैं उसका वेट करने के लिए, तो उसको मेजर कर रहे हैं. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने अपनी नोटबुक ओपन करनी है, उस पर एक क्वेश्चन नोट करना. सबसे पहले व्हाट डेट इज़ 14 दिसंबर 2020 एंड डे इज़ मंडे. अपना क्लास वर्क का आपने फुल फॉर्म में लिखना है. यूनिट नंबर 6, टॉपिक हमारा मैटर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ मैटर. मैटर इज़ एनी थिंग डेट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस. फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा, जैसे डेजी प्लांट था, चेयर हो गई, कार हो गई, स्केलेटन हो गया, सब क्या है चीज़ें, मैटर. देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन मैस एंड हाउ वी मेजर इट. मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. मैस मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. देन हम स्किल परफॉर्म करेंगे जो हमारी बुक वर्क पे हमें प्रोवाइड है. बुक वर्क, अपनी साइंस की बुक वर्क ओपन करें, पेज नंबर 97, एक्टिविटी नंबर 1. हम एयर डज मैटर, हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आज. इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 बैलून, एक हमें स्टिक चाहिए जो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, स्ट्रिंग एंड अ सेफ्टी पिन चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसे
देखना अभी आपके साथ इसकी एक्टिविटी शेयर करूँगी साथ. We are going to do a simple science experiment which proves that air has weight. As you know that air is matter and matter has weight. So let's see what happens. All you need for this is a stick, some balloons, a scissor and a thread. I have set it up so I don't waste much time. Make sure that you tie one string in the middle and two other strings attached to the balloon and or at the same distance, and also make sure that the balloons have the same air. So now, as you can see, they are almost balanced. So now I'll cut off one balloon. Let's do this one. Okay. And then as you can see, this is waiting. The balloon which was here was maintaining the weight. But now as it is gone, there is no air on this point. And this balloon only has it. So if it has weight, so that's why it goes down. So now we all know that air has weight. So हमने जो क्वेश्चन किए हैं हमने नोट करना है कि what happened to the stick when one of the balloon was burst and why did this happen and what does this tell about air. जब क्या है, हम अगर एक को पिन के साथ रिमूव करेंगे तो क्या होगा. इफ़ वी रिमूव अ एयर वन ऑफ देम सेकंड इट्स हैवियर. जब एक में से एयर को हमने रिमूव कर दिया तो सेकंड क्या था, एक हैवी रह गया और एक में से एयर रिमूव हो गई तो क्या करेगा, उससे पुश करेगा जिसकी वजह से क्या होगी, स्टिक जो है वो स्पिन करना स्टार्ट हो जाएगी. इससे हमें क्या प्रूव होता है कि एयर हैज़ अ वेट. व्हाट डज ये टेल अस अबाउट एयर. एयर हैज़ अ वेट. अगर हम आज के अपने इस लेक्चर को इस्लामिक इंटीग्रेशन से रिलेट करें, इस्लामिक इंटीग्रेशन इसकी करें तो क्या है कि एट मनी होली कुरान में जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उसमें अल्लाह ताला ने इंसान के ओरिजिन और करैक्टरिस्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके बारे में बताया है. डिफरेंट वर्सेस जो हैं इसके हवाले से हैं हमारे पास. अगर हम देखें सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्राम वाटर. अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हर चीज़ को उसने किससे, पानी से पैदा किया है. अगर हम एक और इसकी वर्सेस देखें, हलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार, सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में, ही मेड अ मैन फ्राम क्ले लाइक द पॉटर. When we think at the hints given in both these verses, we find the event that occurred in the creation of human being. Allah also hint at the method of the development of animal, including the human beings. At last, I want to say, students, we are missing you so much. We want to stay in touch with you. Please respond the lecture as you respond in your class. If you don't understand anything, please ask freely. Have a nice day and care yourself and your loved ones. Allah Hafiz.